नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर सीमा विवाद भड़क गया है। नेपाल ने भारत का खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया है। मुद्दा है लिपुलेख दर्रा, जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होती है। नेपाल कह रहा है ये इलाका हमारा है, भारत और चीन मिलकर हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया ये दावा गलत है और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों अचानक बड़ा तनाव और इसका असर क्या पूरे भारत नेपाल रिश्तों पर पड़ेगा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। 4 मई 2026 को नेपाल सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत को विरोध पत्र भेजा। नेपाल ने कहा भारत कैलाश मानसरोवर यात्रा को जिस रास्ते से चला रहा है वो रास्ता नेपाल की ज़मीन से गुजरता है। यानी सीधे शब्दों में नेपाल ने भारत को टेरिटोरियल वायोलेशन का आरोप लगाया। यह विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि भारत और चीन ने मिलकर लिपुलेख दर्रे से यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया, जिस पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा लिपुलेख रास्ता कोई नया नहीं है, 1954 से यह यात्रा इसी रास्ते से होती आ रही है। नेपाल का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन नेपाल की यह मांग पूरी नहीं होने देंगे। आइए जानते हैं आखिर लिपुलेख दर्रा आखिर है क्या। लिपुलेख दर्रा एक बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यह भारत, नेपाल और चीन तिब्बत के पास स्थित है। समुद्र तल से लगभग 16,780 फीट की ऊंचाई पर है। यह दर्रा व्यापार के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए और रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह विवाद कुछ नया नहीं है, इसलिए इसकी शुरुआत 1816 की सुगौली संधि से होती है। नेपाल कहता है काली नदी की शुरुआत लिपुलेख से होती है, इसलिए पूरा इलाका हमारा है। भारत कहता है कि नदी की शुरुआत काला पानी से होती है, इसलिए ये इलाका हमारा है। यही डिसएग्रीमेंट आज तक जारी है। 2020 के बाद विवाद अचानक बढ़ गया। भारत ने लिपुलेख तक सड़क बनाई, नेपाल ने विरोध किया। नेपाल ने नया नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधरा को अपना हिस्सा दिखाया। तब से यह मुद्दा बार बार उठता रहा है। अब सवाल ये है कि 2026 में क्यों भड़का विवाद। इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारत और चीन ने यात्रा फिर शुरू की, नेपाल को लगा उसे नज़रअंदाज किया गया। दूसरा, चीन का फैक्टर, यह सिर्फ भारत नेपाल विवाद नहीं, इसमें चीन भी शामिल है, क्योंकि यात्रा चीन के तिब्बत क्षेत्र में जाती है। नेपाल को लगता है भारत चीन मिलकर उसे साइड लाइन कर रहे हैं। तीसरा बड़ा, नेपाल की राजनीति, विशेषज्ञ मानते हैं नेपाल में राष्ट्रवाद का कार्ड खेला जा रहा है। सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल यह है, क्या नेपाल भारत को रोक सकता है? असलियत पूरी तरह नहीं, क्योंकि लिपुलेख पर फिलहाल भारत का प्रशासन है, भारत का कानून वहाँ पर है। भारत रास्ते को कंट्रोल में लिए हुए है, लेकिन नेपाल अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकता है, कूटनीतिक तनाव बढ़ा सकता है। यह रास्ता सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह रास्ता राजनीतिक भी है। चीन सीमा के पास भी है, सेना की पहुंच, व्यापारिक मार्ग, इसलिए भारत इस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन नेपाल कह रहा है कि यह सार्वभौमिकता का सवाल है। अगर वो इसे छोड़ता है तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन इस विवाद में इनडायरेक्ट फायदा ले रहा है। भारत और नेपाल में दूरी, क्षेत्रीय संतुलन बदलना। हालांकि चीन खुलकर नेपाल का समर्थन नहीं कर रहा है। क्या अमेरिका भी नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है नेपाल पर बाहरी प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं आया है। क्या भारत और नेपाल के बीच युद्ध हो सकता है? सीधा जवाब नहीं। भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत गहरे हैं। खुली सीमा, सांस्कृतिक संबंध, यह विवाद कूटनीतिक स्तर पर ही रहेगा। अब आगे क्या होगा? 3 संभावनाएं विशेषज्ञ मानते हैं। पहली, दोनों देश बातचीत से समाधान निकाल सकते हैं। दूसरा, सालों तक अनरिजॉल्व रह सकता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकता है। तो दोस्तों, लिपुलेख विवाद सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, यह इतिहास,
राजनीतिक और भू राजनीति तीनों का मिश्रण है। नेपाल अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, भारत अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है और